बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो मुल्क के अंदर पूरी की पूरी रियासती मशीनरी की तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को गिराने पर है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारों बिलखुसूस अदलिया पर बदतरीन हमले हो रहे हैं। लेकिन अब ये मामला इतना सादा नहीं रहने वाला और अब ये चीज़ें बहुत संगीन रुख इख्तियार करने वाली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल और बहुत बड़ी लीक्स का अलर्ट जारी किया गया है। और इस मर्तबा इस स्कैंडल का निशाना डायरेक्टली तो जस्टिस साकिब निसार हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जाहिर बात है इस स्कैंडल का निशाना इमरान खान होने जा रहे हैं। साकिब निसार जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कुछ मामलात पर खामोशी तोड़ी है और कुछ चीज़ों पर से साकिब निसार ने पर्दा उठाया है। लेकिन जबकि इस सारे के सारे मामले में चीज़ों को उस हिसाब से देखा जाए कि आगे चलकर क्या होना है। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है, 10 मुख्तलिफ इल्ज़ामात की फहरिस्त भी जारी की गई है। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं। 2 दिन पहले जनरल फैज़ के हाउस अरेस्ट होने के हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात आई। लेकिन अब इस सारे मामले का ड्रॉप सीन हो चुका है। इस वक्त कुछ तस्वीर सामने आई हैं जो जनरल फैज़ हमीद की हैं। ये तस्वीर क्या माने रखती हैं, इस वक्त अंदर खाते हो क्या रहा है, और अगर हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो ग्रेटर पिक्चर है, जो बड़ी गेम चल रही है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है, अगर उस ग्रेटर गेम को ऑब्जर्व करें, उसे समझ लें, तो सारा कुछ वाजे हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, 2-3 चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। सबसे पहले आपको पता है कि जो गैंग ऑफ 5 है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ का, ये गैंग ऑफ 5 को लगातार एक्सपोज करते रहे हैं। इस गैंग में पहले जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे, लेकिन जाहिर बात है बाद में जब जनरल बाजवा मरियम के अंकल बन गए और मरियम बेटी लाडली हो गई जनरल बाजवा की, और जनरल बाजवा फिर उस गैंग से अपने आप को एक्सक्लूड करवाने में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ का जो हॉल ऑफ शेम है, अब उस गैंग में 2 हाजिर सर्विस जजेस भी डाल दिए गए हैं। इसमें बाबा रहमते का किरदार या फिर साकिब निसार का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। साकिब निसार के दौर के अंदर आपको पता है कि इमरान खान को सादिक और अमीन ये भी टाइटल दिया गया था। इस पर बहुत तनकीद होती रही। साकिब निसार ने इस हवाले से लिखा कि मैंने इमरान खान को पक्का पक्का हर चीज़ में, हर मामले में सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। इस हवाले से वैसे वजाहत आ चुकी है और इस पर भी इन्होंने बोला है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं। आप देखें कि जनरल फैज़ हमीद अभी भी मरियम नवाज के गैंग ऑफ 5 में वो शामिल हैं। उनकी तस्वीर आपके नेशनल टेलीविज़न पर चलाई जाती हैं। मैं स्कैंडल पर आता हूं जिसके हवाले से साकिब निसार ने ऑलरेडी अलर्ट जारी की है, क्योंकि उनका व्हाट्सएप अब से तकरीबन 48 घंटे पहले हैक हुआ है। और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस का 48 घंटे पहले व्हाट्सएप हैक होना क्या माने रखता है, उसका क्या मतलब है और यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक ट्रेलर पहले भी हमारे पास आ चुका है। अब यहां पर 2-3 चीजें आप समझें। फैज़ हमीद पर करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ामात हैं। फैज़ हमीद पर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा दहशतगर्दी की जो लहर है उसका जिम्मेदार होने का इल्ज़ाम है। जनरल फैज़ पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन यानी पॉलिटिकली अपने इदारे की पॉलिसी से इनहिराफ करके अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने का इल्ज़ाम और अपने इदारे के डिसिप्लिन को वायलेट करने का भी इल्ज़ाम है। ये सारे इल्ज़ामात असद तूर के ज़रिए लगाए गए। मैं उस पर वीडियो पीछे बना भी चुका हूँ। एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि जनरल फैज़ को कुछ दिनों के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। खैर, हफ्ता पहले भी इस तरह की खबर आई थी। अब फैज़ हमीद से मुतालिक अचानक ये खबर आई कि उन्हें फार्म हाउस में नज़रबंद किया गया। ये बड़ा मशहूर फार्म हाउस है और जिसे बुनियाद बनाकर यह भी कहा जाता है कि इतना पैसा इस बंदे ने बना कैसे लिया। मैं समझता हूं कि अगर किसी ने करप्शन की है तो आप उसकी करप्शन को एक्सपोज करें। कोई जर्नैल, कोई जज, कोई भी शख्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून से बालातर नहीं हो सकता। किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। आप रिटायर्ड की बात करते हैं, मेरी तरफ से हाजिर सर्विस को भी आप चेक करें। अब यहाँ पर फैज़ हमीद पर जितने इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात अगर आप समझें तो उसके अंदर भी जो एक फहरिस्त बनाई जाती है वो असल में इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा के भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से अच्छे ताल्लुकात हैं। खान साहब से भी साकिब निसार की कुछ टर्म्स और सलाम दुआ है।
जाहिर बात है रिटायरमेंट के बाद उनकी मर्जी, वो जिससे मर्जी सलाम दुआ रखें। अब जनरल फैज की एक तस्वीर आई है जिसमें वो अपने इलाके के अंदर एक पीर साहिब के बेटे के वलीमे में शिरकत करने पहुंचे। वो पहले भी ऐसी एक्टिविटीज़ में शिरकत करते हैं जो उनके इलाके की होती हैं, लेकिन उनकी तस्वीर सामने नहीं लाई जाती। यूं लग रहा है कि ये तस्वीर जानबूझकर ऑन पर्पस जनरल फैज की तरफ से सामने लाई गई हैं, ताकि एक वो जो परसेप्शन बनाया गया था कि उनको नज़रबंद किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, उनके घर को सब जेल करार दिया गया है, अब वो खुशी जो पटवारियों की थी वो ख़त्म हो गई है और इनकी सारी खुशियों पर पानी फिर गया है। देखें, असल इशू इमरान खान है। ऑडियो वीडियो लीक्स जिसकी मर्जी आती हैं, जिसकी भी ऑडियो वीडियो लीक हो उसका निशाना अल्टीमेटली इमरान खान ही होता है। इमरान खान को पिछले 11 महीने में क्या कुछ नहीं किया गया, यहां तक कि कातिलाना हमला भी हुआ, गोलियां भी मारी गई इमरान खान को। अब साकिब निसार ने एक सहाफ़ी से गुफ्तगू की और इस खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। साकिब निसार ने एक तो ये बात कही कि मेरे सामने 3 निकात थे जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था। वो 3 निकात मेरे सामने रखे गए और मैंने उन 3 निकात में इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे दिया। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी की कि आज जो इदारों पर हमले कर रहे हैं, इदारों से ही उन्हें रिलीफ मिला। एक केस के अलावा उन्हें इदारों से हमेशा रिलीफ मिलता रहा है। पनामा वाले केस का ये इशारा कर रहे हैं। फिर साकिब निसार ने एक बड़ी अलार्मिंग बात की और आपको पता होना चाहिए कि एक ऑडियो आई थी साकिब निसार की, और उस ऑडियो का जब फ्रांजिक किया गया तो उसमें पता चला कि साकिब निसार की जो अवेलेबल मुख्तलिफ तकारीर हैं, मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स हैं, उन्हीं में से अल्फाज को उठाकर, उन्हीं में से चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करके ये ऑडियो बनाई गई थी और साकिब निसार के खिलाफ एक ऑडियो तैयार की गई। अब साकिब निसार ने यह कह दिया है और ख़तरे की घंटी बजा दी है और कहा है कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका है। जाहिर है व्हाट्सएप में मैसेजेस होते हैं, लोग वॉइस नोट्स भी करते हैं, सारे खाते भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपकी कॉल्स ट्रेस हो जाती हैं, किसके साथ आप राब्ते में हैं, ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप से पता चल जाता है। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जो साकिब निसार ने उठाया है। तो इस सारे के सारे मामले के अंदर साकिब निसार ने यह भी बता दिया है कि अब मेरे खिलाफ एक पूरा महाज खोला जाएगा, एक पूरी कंपेन डिज़ाइन कर ली गई है। इन ऑडियोज़ को जो मेरे व्हाट्सएप के अंदर वॉइस नोट्स या मैसेजेस वगैरह मौजूद हैं, उन्हें बुनियाद बनाकर एक बहुत बड़े स्कैंडल के लिए आप तैयार हो जाएं। अब ज़रा डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। डॉट्स इस तरह कनेक्ट किए जा सकते हैं कि मरियम नवाज़ ऑलरेडी ऑडियो वीडियो क्वीन समझी जाती हैं और वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ लोगों की इकट्ठी करने पर फख्र भी महसूस करती हैं कि जी मेरे पास इतनी ऑडियोज़ फलां की मौजूद हैं। इनके शौहर यहाँ तक कह चुके हैं कि लोगों के स्विमिंग पूल की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। अजमल जामी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि मरियम नवाज़ का अदलिया पर लेटेस्ट जो हमला है, जो इदारों पर मरियम नवाज़ की चढ़ाई है, उसके पीछे मरियम नवाज़ के हाथ लगने वाला एक नया ऑडियो वीडियोज़ का ज़ख़ीरा है। अब ये जो ज़ख़ीरा है, इस हवाले से ये भी इन्होंने दावा किया कि उसके पीछे उन्हें ये सब प्रोवाइड करने वाला वो शख्स है जो खुद दावे करता है कि मैं लोगों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स खुद करता था। जाहिर बात है वो जनरल बाजवा हैं, वो एक आर्मी चीफ हैं और उनका काम मुल्क का दिफा था, मगर वो सियासतदानों की खुद बैठकर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इधर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक मरियम नवाज़ ने ये वाला पत्ता फेंका नहीं है, लेकिन साकिब निसार का कहना अलार्मिंग है। साकिब निसार ने यह भी बात की कि कहा जाता है कि फैज़ हमीद मुझे प्रेशराइज करता था। फैज़ हमीद कौन होता है मुझे प्रेशराइज करने वाला? और जनरल बाजवा से मैं इस पर बात करूंगा कि आपने इस तरह की बात क्यों की है, क्योंकि इनकी आपस में टर्म्स हैं, जनरल बाजवा की भी और साकिब निसार की भी। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी ये नहीं कर सके। अब नवाज शरीफ के केसेस माफ़ कराना ये NRO 2 के तहत इनका रहता है। नवाज शरीफ को सुरखरू कराना, इमरान खान को गिरफ्तार कराना, इमरान खान को नाअहल कराना, ये इस वक्त एक बहुत बड़ी जिद है जो बहुत से लोगों की है और डील के तहत ये सब कुछ करना ज़रूरी है, तब इंतखाबात होंगे। तो इस सब के अंदर अब ये लग रहा है कि साकिब निसार की कुछ ऑडियोज़ तैयार की जाएंगी, नया एक पूरा स्कैंडल जिसके हवाले से साकिब निसार ने ऑलरेडी सबको आगाह कर दिया है। उसका अल्टीमेट निशाना तो इमरान खान ही होंगे, बाकी सब तो बहाना है, सिर्फ इमरान खान निशाना है। तो मामला इतना सादा नहीं है, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं और इतनी भी चीज़ें
अब आसान नहीं होने वाली खान साहब के लिए भी, क्योंकि एक पूरा ऑडियो वीडियो प्लान तैयार है। गो अवाम पहले भी ऑडियोज़ को रिजेक्ट कर चुकी है, आप इसके बाद मज़ीद भी ले आएंगे ऑडियो वीडियोज़ तो वो भी रिजेक्ट हो जाएंगी। लेकिन देखना यह है कि ये सारा मामला अब क्या रुख इख्तियार करता है। पूरी कौम की नज़रें हैं इस मामले पर, और देखते हैं कि अगला हथियार इनके पास अब इमरान खान को गिराने के लिए क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।